किशन और गांव के सारे लोगों ने बुरी तरह से सुभाष और जग्गू को पीटा था, जिसके बाद वो किसी के साथ भी चालाकी करने की सोच भी नहीं सकते थे। मालिक, अब आप किसी भी बात की चिंता ना करें। आप और आपका धन और ये बिलासपुर गांव बिल्कुल सुरक्षित है। पर मालिक, मुझे अपने गांव वापस जाना होगा। माँ की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है, तो मुझे अब उनके पास ही रहना होगा। तुमने हमारी बहुत सेवा की है किशन, अब आगे का हम खुद देख लेंगे। तुम बेफिक्र होकर जाओ और बस अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखो। शुक्रिया मालिक। किशन हमेशा के लिए अपने गांव चला जाता है। काफी समय बीत जाता है और एक दिन अचानक से मुखिया के घर जग्गू चोर आ जाता है। मालिक, मैं जग्गू, वही जिसने चालाकी से आपका धन लूटने की कोशिश की थी। हाँ, पर तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मालिक। उस दिन जब आपके लोगों ने हमें मारा, मेरा जीवन ही बदल गया। उस मार के बाद मुझे मेरा सबक मिल गया। उस दिन के बाद मैंने चोरी छोड़ दी, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं बचा, जिसकी वजह से मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं उन्हें खाने तक को नहीं दे पा रहा था। पर मेरा नसीब तो देखो, जब से चोरी छोड़ी तब से कोई काम ही नहीं मिला। अब ऐसे में केवल आप ही मुझे काम दे सकते हैं मालिक, क्योंकि मैं दोबारा चोरी नहीं करना चाहता। ये तो तुमने बहुत ही नेक काम किया है। हम तुम्हें जरूर काम देंगे और तुम्हें चोरी बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। बताओ, तुम क्या क्या कर सकते हो? धन्यवाद मालिक, आपका ये एहसान मुझ पर सदा रहेगा। आप जो भी बोलोगे मैं वो ही काम कर लूंगा। बस इतना कमाना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने बीवी बच्चे को वापस लाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। नर्मदिल मुखिया जग्गू पर तरस खाकर उसे घर में रख लेता है, क्योंकि मुखिया भी अकेला पड़ गया था। उसे भी एक साथी मिल गया। जग्गू मुखिया के घर और बाहर का सारा काम अकेले संभालने लगा। जग्गू एक होशियार आदमी था, तो वो पढ़ाई लिखाई का काम भी देखने लगा। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है जग्गू। वकील साहब ने बुलाया था, उनको जाकर मना करा कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। मुखिया, आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं वकील साहब से मिलाता हूँ। पर जग्गू, ये जमीन जायदाद का काम है। आपका नमक खाया है मालिक, और आपसे ही तो ईमानदारी सीखी है। आप चिंता ना करें, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है जग्गू, ये लो चाबी। जिस तिजोरी में धन है उसी में कुछ कागजात रखे हैं, उसमें से कुछ बदल करवाना है। तुम ले जाकर वकील को दे देना, वो खुद ही सब समझ जाएंगे। ठीक है मालिक। जग्गू ने जैसे ही तिजोरी खोली, उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। बूढ़े मुखिया, तेरी वजह से उस दिन मुझे इतनी मार पड़ी, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ गई। तुझसे तो मैं ऐसा बदला लूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। अब ये सारे गहने सब मेरा, और इसके अलावा अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जग्गू तिजोरी से सारे गहने निकाल लेता है और अगले दिन जग्गू कुछ कागज लेकर मुखिया के पास आता है। आज बड़े खुश लग रहे हो जग्गू, क्या हुआ? पत्नी वापस आ गई है क्या तुम्हारी? वो तो वापस आ ही जाएगी बूढ़े मुखिया, अब तेरा क्या होगा? क्या हुआ जग्गू, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुखिया जी, अब आप कुछ नहीं है, आप कंगाल हो चुके हैं। ये देखिए, आपकी सारी जमीन और घर मैंने अपने नाम करवा लिया है, और आपके घर में जो धन था अब वो भी मेरे कब्जे में है। इतना ही नहीं, अब से इस गांव का मुखिया भी मैं ही बन जाऊंगा और तुझे अपना नौकर बनाऊंगा, जैसे इतने समय से मुझे बनकर रहना पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो जग्गू? तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? मत भूलो, मैंने ही तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में काम दिया था, छत दिया था, इज्जत दी थी। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मुखिया। जैसे तुमने मुझे अपने लोगों से बुरी तरह पिटवाया था, वो मैं कैसे भूल जाता। उसका बदला तो मुझे लेना ही था। मैंने उसी पल सोच लिया था तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। इसका मतलब जो तुमने मुझे बताया वो सब झूठ था, धोखा था, इतना बड़ा विश्वासघात। आज मेरा बदला पूरा हुआ। चल अब निकल इस घर से, ये मेरा हुआ।
ए बूढ़े, तू पागल तो नहीं हो गया है? सदमे में हंस क्यों रहा है? अबे बेवकूफ जग्गू चोर, तुझे लगता है बस चालाकी तू ही कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। दिमाग सबके पास होता है, बस उसे इस्तेमाल करने की देर होती है। मैं नहीं, बल्कि इस बार भी तू मेरी चालाकी में फंसा है। पर यह कैसे हो सकता है? ये सब कुछ मेरे नाम है, और गहने भी। जिस दिन तू मेरे पास आया था, मैं उसी दिन समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि चोर चोरी छोड़ सकता है पर हेरा फेरी नहीं। इसीलिए मैंने तुझ पर नजर रखी, और मैंने अपना शक दूर करने के लिए उस दिन तुमसे तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और वकील के पास जाने को कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी नीयत देखना चाहता था। मैंने अपने वकील से कहकर कुछ नकली कागज बनवाए, जो तुम्हें लगा था वैसे तुमने अपने नाम करवा लिए थे। और वो गहने भी तो नकली रखे थे मैंने तिजोरी में, क्योंकि मैं जानता था जब एक चोर भरी तिजोरी को देखेगा तब उसकी नीयत खराब तो होनी ही है। असली कागज और असली गहने अभी भी मेरे पास है। ये नहीं हो सकता, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं, ये नहीं हो सकता। जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मुखिया भी चैन की सांस लेता है। आज उसकी समझदारी से उसका धन दौलत बच गया था। जग्गू को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जंगल में बने अपने खुफिया घर में वापस आ गया था। अब आप क्या करेंगे? एक बार फिर वो मुखिया हमसे जीत गया। अब मैं वो करूँगा। बूढ़े मुखिया, तेरी अकल भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगी। उस मुखिया की सबसे कीमती चीज है उसकी गेहूं वाली जमीन, जिससे उसे सबसे ज्यादा कमाई होती है। मैं एक रात उस जंगल को आग लगा दूंगा। मैं तो इन्हीं बुरी हरकतों के बारे में सोचकर इनको छोड़कर चली गई थी। सोचा था कुछ दिन बीवी बच्चे से दूर रहेंगे तो अकल आएगी, पर ये कभी नहीं सुधरेंगे। मुझे कुछ करना होगा। मुझे वक्त रहते मुखिया जी को ये बात बतानी होगी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? क्षमा कीजिए मुखिया जी, मैं उसी जग्गू चोर की पत्नी हूँ। तुम भी अपने पति की तरह मुझसे छल करने आई होगी। चली जाओ यहाँ से। नहीं मुखिया जी, मैं नहीं, बल्कि एक और बार मेरे पति आपसे फिर छल करने वाले हैं। वो एक और बार अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए आज रात को आपके गेहूं वाली जमीन पर आग लगाने वाले हैं। क्या ये जग्गू इस हद तक गिर जाएगा? मैंने ये कभी नहीं सोचा था। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सजा देनी ही होगी। मुखिया जी, वो मेरा पति है, मैं और मेरा बच्चा, उनका क्या होगा? तुम एक चोर की पत्नी होकर सच के लिए अपने पति के खिलाफ गई, ये बहुत ही बड़ी बात है। तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। हम तुम्हें अपने गांव में कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी हम और हमारा गांव उठाएगा, पर उस जग्गू को दंड अवश्य मिलेगा, नहीं तो वो ऐसे ही हमारे गांव को ठगता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आप जैसा मुखिया सबको नसीब हो। उस जग्गू को तो फांसी की सजा देनी चाहिए। अरे इसे तो जिंदा जला देना चाहिए। नहीं नहीं, इसे तो ऐसा दंड मिलना चाहिए जिसे ये जिंदगी भर ना भूले। तुम सब ये भूल रहे हो कि जग्गू की एक पत्नी और बच्चा भी है। अगर हमने उसे ऐसी सजा दी तो कोई भी पत्नी अपने मुजरिम पति, भाई या बेटे को ना तो उसका दंड दिलवाएगी, उल्टा उसके पाप भी छुपाएगी। इसलिए हम जग्गू को ऐसी सजा देंगे जिससे शिवानी और उसके बच्चे को तकलीफ ना हो। तो आप ही बताइए मुखिया जी, क्या दंड दे सकेंगे इस जग्गू को? हम जग्गू को अपने गांव से बाहर निकाल देंगे। वो कभी हमारे गांव में वापस नहीं आ पाएगा। शिवानी की मर्जी होगी, वो अपने पति के साथ जाना चाहती है या इसी गांव में रहना चाहती है। मैं यही रहना चाहती हूँ मुखिया जी। मुखिया जी की ये बात सभी लोगों को पसंद आई और शिवानी इस बात से खुश थी कि मुखिया ने जग्गू को गांव से निकालने का दंड सुनाया, जिससे जग्गू कभी गांव में वापस नहीं जा सकता था। साथ में शिवानी के रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था कर दी थी। गांव के लोगों ने रात होने से पहले ही जग्गू को गांव से बाहर निकाल फेंका। अब गांव और मुखिया दोनों जग्गू से सुरक्षित थे। आसपास के गांव वाले भी मुखिया के नर्म दिली की बातें करने लगे थे।